हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 का व्याकरण में पाठ 6 लिंग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 6 लिंग। पाठ 6 लिंग। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे अपन। लिंग का ज्ञान, लिंग के भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर। चित्रों को देखो बच्चों। आ रहा मोर नाच रहा है, तो ये क्या दिख रहा है अपने को? इसमें किस चीज़ की अपने को अनुभूति हो रही है कि यह एक लड़के की आवाज़ में बात हो रही है। और यही अपन ने यहाँ पे दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? मोरनी बैठी है। अब दूसरा चित्र देखेंगे बच्चों अपन। शेर दहाड़ रहा है, फिर शेरनी कुछ देख रही है। तो अपने को बोलने से, वाक्य को पढ़ने से भी समझ में आ रहा है कि अपन एक बार लड़के, ये क्या है, लड़के की का नाम है और ये लड़की का नाम है। उसी तरीके से तो इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे अपन को लड़के का आवाज़ आता है उसको पुल्लिंग बोलते हैं, जहाँ पे लड़की की आवाज़ आती है उसको अपन स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसी प्रकार अगले चित्र में देखो बच्चों, लड़का पढ़ रहा है, लड़की खेल रही है। फिर अगला चित्र है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, माताजी कपड़े धो रही हैं। तो ऊपर दिए गए रंगीन शब्द मोर, शेर, लड़का, पिताजी पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। वाक्यों में रंगीन शब्द मोरनी, शेरनी, लड़की, माताजी स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। इस प्रकार पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे आदमी, कबूतर, लेखक, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे औरत, कबूतरी, लेखिका, घोड़ी आदि। अब लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे बच्चों? प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान कर उसके नर या मादा होने की वजह से आसानी हो जाती है, किंतु प्राणीवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, उनकी पहचान उनके साथ लगने वाले क्रिया और विशेषण से की जाती है। जैसे लिंग की पहचान विशेषण शब्दों से। यह कुर्सी छोटी है। छोटी बोलने से क्या हो रहा है? वो अपने को दिख रहा है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। यह पेड़ बहुत बड़ा है। बड़ा है लिखने से क्या दिख रहा है बच्चों? कि यह पुल्लिंग है। अब दूसरा चित्र देखो बच्चों। चाकू टेबल के ऊपर रखा है। इसमें रखा से क्या समझ में आ रहा है? कि ये पुल्लिंग है। अब ये दूसरे चित्र में घड़ी तेज तेज चल रही है। अब रही है लिखा है तो उससे अपने को क्या समझ में आ रहा है? कि यह स्त्रीलिंग है। इस प्रकार अपन ने किस विशेषण से और क्रिया से अपन ने समझा कि ये वाक्य कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इन वाक्यों में कुर्सी के लिए छोटी शब्द आया है, कुर्सी स्त्रीलिंग है। पेड़ के लिए बहुत बड़ा शब्द है आया है, तो ये पुल्लिंग है। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से। इन वाक्यों में चाकू और घड़ी प्राणीवाचक शब्द नहीं है। चाकू के साथ रखा है क्रिया है, चाकू पुल्लिंग है, और घड़ी के साथ रही है क्रिया है। तो ये घड़ी क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं सोना, दूध, आम, पेड़, पहाड़, बगीचा, फूल, झरना, भारत, गुस्सा, ताला आदि। और हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द भी हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, नदी, लीची, पेंसिल, दिल्ली, तितली, कार, मेज, पुस्तिका, मक्खी, लस्सी आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द हैं जिसे अपन जानेंगे। बालक का, बालिका, नायक का, नायिका, छात्र, छात्रा, गायक, गायिका, नौकर, नौकरानी, श्रीमान, श्रीमती, अध्यापक, अध्यापिका, दास, दासी, महोदय, महोदया, अभिनेता, अभिनेत्री, शिष्य, शिष्या, बैल, गाय,
मुर्गा मुर्गी। इसी प्रकार मालिक मालकिन, पंडित पंडिताइन, सम्राट सम्राज्ञी, पड़ोसी पड़ोसिन, ठाकुर ठकुराइन, राजा रानी, बेटा बेटी, भाई बहन, वीर वीरांगना, हिरण हिरनी, बूढ़ा बुढ़िया, सिंह सिंहनी और आखिरी शब्द है बाघ बाघिन। विशेष जानकारी। इस पाठ में आई विशेष जानकारी को अपन पढ़ेंगे बच्चों। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, मंत्री, सभापति आदि। अब इस पाठ में अपन ने अभी तक जो पढ़ा बेटा उसको अपन एक बार और पढ़ेंगे, जो विशेष है इस पाठ का पूरा सारांश भी है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों अपन ने जो पाठ पढ़ा अब उसके आधार पे अपन अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। पहला अभ्यास कार्य है अपना, सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पे गलत का निशान लगाइए। क है लिंग के 3 भेद होते हैं। अपन ने कितने भेद पढ़े थे बच्चों? 2। तो 2 होते हैं, इसलिए ये वाक्य क्या हुआ बच्चों? गलत। दूसरा वाक्य है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये वाक्य सही है बच्चों? हाँ, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इस प्रकार ये वाक्य अपना क्या हुआ? सही। सेठानी पुल्लिंग शब्द है। अपने को सुनने में क्या लग रहा है? हाँ, यह स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? पुल्लिंग। तो इस प्रकार ये वाक्य क्या हुआ अपना बच्चों? गलत। अब अगला है बालक और आदमी पुल्लिंग शब्द है। हाँ, दोनों के बोलने में अपने को पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग, और ये वाक्य सही है। पंखा स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। बोलने में अपने को पंखा क्या लग रहा है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? स्त्रीलिंग, इसलिए ये क्या हुआ? गलत। अब अपना अगली अभ्यास कार्य है, निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। जो शब्द दिए हैं उनको अपने को, अगर वो मेल स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। इसमें ज़्यादातर अपने को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ही शब्द करने हैं, जैसे लेखक का लेखिका, सिंह सिंहनी, सम्राट सम्राज्ञी, नायक नायिका, घोड़ा घोड़ी, छात्र छात्रा, पंडित पंडिताइन, गायक गायिका। तो इस प्रकार अपन ने इस पेज नंबर 37 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब अपन पेज नंबर 38 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जो इस प्रकार है। निम्न वाक्यों का लिंग परिवर्तन करके फिर से लिखिए। अपने को जो ये वाक्य लिखा है उसमें अपने को लिंग परिवर्तन करना है, पुनः इस वाक्य को लिखना है। बंदर नाच रहा है, तो बंदर का अपोजिट लिंग क्या होगा बच्चों? हाँ, वेरी गुड, क्या होगा? बंदरिया। बंदरिया नाच रही है। मालिन पौधे में पानी दे रही है, तो क्या होगा? मालिन है, तो अब इसका क्या हो जाएगा? पुरुष लिंग हो जाएगा अपना। माली पौधों में पानी दे रहा है। यहाँ पे रहा था तो अपने को उसको बंदरिया है, इसमें स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका क्रिया भी क्या होगी? आपकी स्त्रीलिंग होगी। इसी प्रकार से यह मालिन है या दे रही थी, लेकिन अपन ने जब ये पुल्लिंग शब्द को लिया है तो इसकी क्रिया भी बदल जाएगी और वो क्या हो जाएगा? दे रहा है। गायिका गीत सुनाती है, तब इसका क्या हो जाएगा? गायक गीत सुनाता है। फिर यहाँ पे इसकी भी क्रिया बदल जाएगी, यहाँ सुनाती थी तो यहाँ सुनाता हो जाएगा, यह गायिका था तो ये गायक हो जाएगा। अब नौकर ने खाना बनाया, तो अब वाक्य क्या हुआ बच्चों? नौकरानी ने खाना बनाया। यहाँ पे क्रिया में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि खाना बनाना से एक सी क्रिया होती है, इसमें अंतर नहीं आता। अब दूसरा है, एक चौथी एक्सरसाइज है, एक बाल्टी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आप आपस में मिले हुए, इसमें सब मिले हुए शब्द है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं, तो उन्हें अलग अलग करके यहाँ पे अपने को लिखना है। तो इसमें से अपन ने छाटे हैं बच्चों। पहले अपन ने स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों को छाट लिया है। शेर, बेटा, कवि,
चूहा, कबूतर, अभिनेता। अब अगला है अपने पास शेरनी, बेटा, कवित्री, चूहिया, कबूतरी, अभिनेत्री। अब देखो बच्चों, 5वीं एक्सरसाइज है प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसे मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, उसे आपको स्वयं लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पहला है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं अभी अपन ने पढ़ा था बच्चों, देखो मैं बता रही हूँ आपको। हमने पढ़ा में अपन ने पढ़ा था स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। स्त्रीलिंग का शब्दों का जहाँ पे अपने को अनुभूति होती है उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले 3 शब्द लिखिए। कौन कौन से हुए हमेशा पुल्लिंग रहने वाले 3 शब्द। अपन ने पेज नंबर 36 पे पढ़ा था बच्चों। वो है ये देखो, दूध, सोना, आम, पेड़, पहाड़, बगीचा, फूल। ये सारे इतने सारे शब्द आपको इसमें से किन्हीं 3 शब्दों को लिखना है। अब अगला है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर होता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर होता है कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। यही अंतर होता है और आपको ये स्वयं करना है। तो बच्चों अपन ने इस प्रकार आज पाठ 6 लिंग के अपन ने उसको एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया, उसके अभ्यास कार्यों को पूर्ण कर लिया और मैंने आपको प्रश्नोत्तर किस प्रकार करना है ये भी समझा दिया। नमस्कार।